We'll start a class के जेमस्टोन्स वो कीमती पत्थर हैं या कीमती स्टोन्स हैं हर प्लैनेट के, जिसको धारण करके हम उस प्लैनेट की एनर्जीज को प्यूरिफाई करते हैं। जेमस्टोन या कौन सा रत्न धारण करें? जब भी हम जेमस्टोन्स धारण करते हैं, आप एक बात याद रखिए कि उस प्लैनेट की एनर्जी एक्स नंबर ऑफ टाइम्स प्यूरिफाई हो जाती है या मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब भी हम किसी को जेमस्टोन्स के लिए रिकमेंड करें या अपने लिए जेमस्टोन्स पहने, तो कुछ इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि उसका प्रश्न सबसे पहले किस चीज को लेके है उस व्यक्ति का। अगर उसका प्रश्न कैरियर को लेके है तो हम 10th CSL को देखेंगे। अगर उसका प्रश्न मैरिज को लेके है तो हम 7th CSL को देखेंगे। अगर उसका प्रश्न अपनी प्रेजेंट जॉब को लेके है तो हम 6th CSL को देखेंगे। पेमेंट्स तक का क्वेश्चन है तो भी हम 6th CSL को देखेंगे। हेल्थ का क्वेश्चन है तो हम 1st CSL को देखेंगे। बट आधे से ज्यादा जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो एक ही सेट फॉर्मूला पे चलते हैं कि लग्नेश का पत्थर धारण करा दिया, पंचमेश का पत्थर धारण करा दिया या नौमेश का पत्थर धारण करा दिया। इसके अलावा वो नहीं कोई पत्थर धारण कराते हैं। बट अगर आपने वो पत्थर पहन लिया और आपकी कुंडली में वो प्लैनेट 6, 8, 12 जैसे भाव को लेके चल रहा है तो आपको पीड़ा ही मिलने वाली है उस पत्थर को पहन के। अगर आपका वही प्लैनेट 5, 8, 12 लेके चल रहा है तो जॉब में प्रॉब्लम दे देगा, बिजनेस में पेमेंट्स ब्लॉक कर देगा, जॉब में टर्मिनेशन तक दे देगा। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी के हैं। इसमें हम मारक ग्रहों को भी लेते हैं रत्न धारण कराने से पहले। और ये जो रत्न धारण हम कराएं किसी भी व्यक्ति को, स्पेसिफिक इवेंट के लिए हमें कराना चाहिए। और जब वो इवेंट की पूर्ति हो जाए तो उतार देना चाहिए, क्योंकि जिस भाव में वो प्लैनेट बैठेगा उस भाव के भी वो एक्टिविटीज ले लेगा या उस भाव के जो कार्य तत्व हैं उसको भी ले लेगा। अगर आपका लग्नेश ही है, 6ठे में बैठ गया, तो आपको पैसा तो देगा बट साथ में बीमारी भी दे देगा। अगर बीमारी आपको खांसी जुकाम की है, उसका रत्न धारण करने के बाद वो बीमारी खांसी जुकाम से ज्यादा बढ़ जाएगी। यही अगर लग्नेश आपका अष्टम में बैठेगा, आपने उसका रत्न धारण करवा दिया, तो जो प्रॉब्लम्स एक थी, पीड़ाएं एक थी, वो पीड़ाएं अनेक हो जाएंगी, इंटेंसिटी और पीड़ा बढ़ जाएगी। और यही अगर 12वें में बैठा है आपका लग्नेश, आपने उसका पत्थर धारण करवा दिया, तो अगर डिसअपॉइंटमेंट एक थी या लॉस थोड़ा था तो लॉस बढ़ जाएगा, उसकी इंटेंसिटी मेनी फोल्ड्स बढ़ जाएगी। कोई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि पत्थर धारण करते ही 100 टाइम्स इंटेंसिटी बन जाती है, उस प्लैनेट की बढ़ जाती है।
बट मेरा ये मानना नहीं है कि 100% बढ़ेगी, बट ऑब्वियसली अगर गलत भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं वो उनके भी रिजल्ट देगा। तो इसलिए जब भी आप किसी को भी रत्न धारण कराएं, सबसे पहले तो आपको रत्न जो धारण करवाना है वो कराना है उन प्लैनेट्स का जो अर्थी साइंस में बैठे हैं, 2, 6, 10 राशि में जो बैठे हैं, अर्थी साइंस में बैठे हैं, उन्हीं का ही रत्न धारण करवाना चाहिए हमें। बाकी प्लैनेट्स की अगर 159 में बैठा है तो हम उसका यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे, पूजा कराएंगे। 3711 में बैठा है तो हम उसकी चैंटिंग कराएंगे। 4812 में बैठा है तो हम उस प्लैनेट की डोनेशन कराएंगे। तो हमेशा रत्न धारण जब भी आप किसी व्यक्ति को कराएं, सबसे पहले तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस हेतु उसको ये रत्न धारण करवा रहे हैं। फिर आप कुंडली में देखिए कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो उस एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है जिसके विषय में हम उसको रत्न पहना रहे हैं। शादी का प्रश्न है तो हम देखेंगे कि प्लैनेट्स 2, 7, 11 जो दे रहे हैं उनका रत्न करा देंगे, या वीनस का रत्न करा देंगे क्योंकि शादी शादी का कारक है। संतान के प्रति है तो हम बृहस्पति का करा देंगे, या देखेंगे प्लैनेट्स जो 2, 5, 11 का भाव दे रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट में। बट इसके अलावा देयर आर सेट ऑफ रूल्स दैट आई विल टेल यू। इन प्लैनेट्स का रत्न नहीं धारण करवाना है, इन कुंडलियों में तो खासकर नहीं करवाना है। So we will move on to our PPT and start our class for today. Gemstones or precious stones, are they adopted, are always adopted as a remedial measure? रेमेडी की तौर पे हम इनको धारण करते हैं फॉर एनहांसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, या हम प्लैनेट का ऑरा प्यूरिफिकेशन के लिए इसको धारण करते हैं। और उन प्लैनेट्स का हम रत्न धारण करते हैं जो हमारी कुंडली में अच्छे भाव लेके चल रहे हैं। अगर हम इस रेमेडी को इफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे तो ये डबल एज सॉर्ड जैसा काम करती है। जैसे मैंने बताया कि आपने अगर अपनी कुंडली में कोई रत्न धारण करवा दिया है आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है क्या? कैन यू सी द स्क्रीन? नहीं दीपक जी। No, sir. You cannot see the screen. Okay. No.
मैं वही सोच रही थी कहाँ टांगे, क्या सोच के टांगे हैं। I'm thinking that. Now is it visible? Yes, sir. Okay. तो ये जो जेमस्टोन्स हैं या ये जो रतन है, हम तब किसी को पहनाते हैं एक रेमेडी के माध्यम से, या एनहांसिंग और प्यूरिफाइंग द ऑरा ऑफ दैट प्लैनेट, और हम उस प्लैनेट का रतन धारण कराएंगे जो हमारी कुंडली में अच्छे भाव लेके चल रहा हो, और स्पेशली उस इवेंट के लिए जिस इवेंट के संदर्भ में ये क्वेश्चन आया है, उस प्लैनेट का खासकर कराएंगे जो इस इवेंट को सपोर्ट करेगा। ये जो जेमस्टोन्स हैं, ये जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, ये दो धारी तलवार है। अगर आपने इसको इफेक्टिवली सोच समझ के किसी को ठीक गाइडेंस नहीं दी तो ये उल्टा भी असर कर देगा आदमी के जीवन में। तो इसलिए हमेशा स्क्रिप्ट पढ़िए, आंख बंद करके लग्नेश का, पंचमेश का, नौमेश का पत्थर मत पहना दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर उस स्क्रिप्ट में आपकी छठे, आठवें, 12वें से जुड़ा हुआ है, या पूरी स्क्रिप्ट ये लेके चल रहा है 5, 8, 12 की, तो आपको वो लॉसेस, पैसे की प्रॉब्लम, जॉब से टर्मिनेशन के अलावा कुछ नहीं देगा। मौज मस्ती जरूर दे देगा 5, 8, 12, बेड प्लेजर अच्छा दे देगा, बट और चीजें नहीं देगा। और हर एस्ट्रोलॉजर को जो ये रतन धारण करवाए एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए कराए, और जब वो इवेंट पूरी हो जाए उस रतन को उतरवा दीजिए। जैसे मैंने कहा, अर्थी साइंस में आपके जो प्लैनेट्स होंगे उन्हीं का रतन धारण कराना चाहिए। 2, 6, 10 साइंस में जो प्लैनेट होंगे उन्हीं का रतन हमें धारण कराना चाहिए। विच जेमस्टोन या रतन कैसा धारण करवाएं, कौन सा धारण करवाएं, इसको धारण करने से पहले हमें पर्पस चाहिए कि भैया किस पर्पस के लिए हमने ये रतन धारण कराना है। विदाउट नोइंग द पर्पस देयर इज नो मीनिंग ऑफ पुटिंग अ रतन या किसी को कोई जेमस्टोन पहना दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति जॉब या कैरियर रिलेटेड समस्या आपके पास लेके आया हुआ है, तो आप उस प्लैनेट का रतन धारण कराइए जो उसकी कुंडली में 2, 6, 10, 11 जैसे भाव दे रहा है। जब उसका जॉब या कैरियर रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड कार्य पूरा हो जाए तो उसको उतरवा देना, नहीं तो ये जो नंबर है इसमें 6 और 10 अगर आ रहे होंगे तो ये शादी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। उसके बाद जॉब तो भले ही लग जाएगी, प्रोफेशन भी चल पड़ेगा, क्योंकि ये 6 और 10 भाव से अपना संबंध रखते हैं ये प्लैनेट, या वो प्लैनेट संबंध रखता है क्योंकि अपनी स्क्रिप्ट में 6, 10 जैसे नंबर लेके चल रहा है। और शादी के संदर्भ में या डाइवोर्स के संदर्भ में या रिलेशनशिप्स में
प्रॉब्लम आने के लिए 6-10 बहुत रहता है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक पर्पस और टाइम के लिए रत्न धारण करवाएं। कोई व्यक्ति आपके पास हेल्थ संदर्भ में कोई रत्न धारण का आप उपाय उसको देते हैं, तो आप उसकी कुंडली में वो प्लैनेट्स को देखिए जो उसकी कुंडली में 1, 5, 9, 11 जैसे भाव को लेके चल रहा है, जो उनको स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, क्योंकि वो उसकी हेल्थ में फास्टर रिकवरी लाएगा। क्योंकि ये रतन को धारण करते ही वो ग्रह की एनर्जीज या ऑराज आपकी बॉडी में उसको प्योरीफाई करने लग जाती हैं, तो इसलिए उसका इफेक्ट अच्छा आता है। तो याद रखिएगा, जो रतन आप धारण कराएं स्पेसिफिक टाइम के लिए हो। लोग कहते हैं कि राहु केतु का रतन ही धारण कराना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी राहु कुंडली में प्रॉब्लम्स दे रहा है, ऑल ऑफ अ सडन इवेंट्स दे रहा है, जो सडननेस का कारक है, और आपकी कुंडली में अच्छे भाव लेके चल रहा है, तो आप राहु का भी गोमेद पहन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतु हिंड्रेंसेस, ऑब्स्ट्रक्शंस, कटिंग्स देता है, हर प्रकार की ब्लॉकेजेस दे देता है। तो अगर केतु आपकी कुंडली में अच्छे भाव लेके चल रहा है उस पर्टिकुलर इवेंट को लेके, तो कोई हर्जा नहीं है अगर आप केतु का भी मून स्टोन धारण करा दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास मैरिज का सवाल लेके आया है, तो आप उसको उस प्लैनेट का रत्न धारण कराएंगे जो 2, 7, 11 जैसे भाव स्ट्रांगली दिखाएगा। आप लोगों को सावधानी तब बरतनी है, स्पेशल केयर नीड्स टू बी टेकन while suggesting a gemstone, particularly when profession, marriage, childbirth, relationship issues are there. तो आप उसका रत्न सोच समझ के धारण करवाइएगा। अब किसी की अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आप कौन सा रत्न धारण करवाएंगे? आप उस प्लेनेट का रत्न धारण कराएंगे जो 2, 5, 7, 11 जैसे नंबर देता है, क्योंकि 5वां घर प्यार का है, तो आप उसका रत्न धारण कराएंगे। तो हमेशा आपको मेन हाउस जिसके बारे में वो प्रश्न है, उस हाउस को जो प्लैनेट स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है, आप उसका रत्न धारण करवाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बिल्डर है या डेवलपर है, तो एक बिल्डर या एक डेवलपर के लिए सबसे प्राइम हाउस
चौथा भाव हो जाएगा। चौथे घर का जो CSL है वो वीनस है इस एग्जाम्पल में, और सूर्य 10th का CSL लॉर्ड है। तो सूर्य की स्क्रिप्ट 211, सूर्य UT है, चंद्रमा उसका NL है जो 4-7 देता है, और मार्स उसका सब लॉर्ड है जो 10-11 देता है। वीनस 4th का CSL लॉर्ड है जो 4-10 दे रहा है, टेनेंटेड है। जुपिटर 3-6 दे रहा है उसका NL बन के। सूर्य 2-11 दे रहा है। तो ज्यादातर लोग इसको चौथे घर का प्रश्न है, उसका रत्न धारण करवा देंगे। बट अगर हम, क्योंकि ये प्रोफेशन से भी रिलेटेड प्रश्न है, अगर हम स्क्रिप्ट को केयरफुली पढ़ें, 90% एस्ट्रोलॉजर इसको डायमंड पहना देंगे, बट हम इसे डायमंड नहीं पहनाएंगे, हम इसको रूबी पहनाएंगे। क्योंकि वीनस अपनी स्क्रिप्ट में जो ये चौथे घर का काम कर रहा है, और वीनस मैंने बताया टेनेंटेड प्लैनेट है, उसका रिजल्ट जुपिटर दे रहा है, जो मेन हाउस की नेगेशन कर रहा है 3 देके नक्षत्र लेवल पे। चाहे भले ही सब लॉर्ड 2-11 दे रहा हो, पैसा आएगा, बट इट इज नेगेटिंग द मेन हाउस। तो वो वीनस इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, वीनस का रत्न डायमंड इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा जितना सन का अगर हम पत्थर पहना दें, रूबी पहना दें, वो इफेक्टिवली काम करेगा। क्योंकि सन की स्क्रिप्ट में 2-11-4-7 सारे घर आ गए हैं जो हमें चाहिए, और नीचे 10-11 आ रहा है। तो जब भी नेगेशन आ रही हो और दूसरा प्लैनेट नेगेशन नहीं दे रहा हो, सो गो इन फॉर द प्लैनेट विच इज नॉट नेगेटिंग दैट प्राइम हाउस, उसका रत्न आप धारण करवाइए। सर वन क्वेश्चन प्लीज। जी, वो आप प्रीवियस स्लाइड में सन के स्क्रिप्ट में भी तो सबलॉर्ड लेवल पे 10 आ रहा था विच वाज नेगेटिंग 11। no, no, 10 is not a negation। बिजनेस के लिए तो इट इज ऑलवेज अ फैसिलिटेटर ना। अच्छा, हाँ, बिजनेस के लिए तो फैसिलिटेटर है ना। और अगर इधर कोई नेगेटिव नंबर आ जाते सर तो 8 देखो, 12 प्राइम हाउस का नेगेशन 8-12 के साथ आना सब लॉर्ड पे आपको ये दर्शाता है कि इवेंट भगवान भरोसे होगा। अगर होगा भी तो इवेंट में वो मिठास, वो रस नहीं रहेगा, किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी रहेगी। ठीक है। सो वेन एवर 8 and 12 आर देयर एट द सबलॉर्ड लेवल, then sublord is not giving the signal for that event to happen. Correct. So basically when it comes to gems, we'll only see the nakshatra. Yeah, we'll see the nakshatra also, and here in the nakshatra, if you could see the script astrology, it is giving the prime house negation. Correct. That is why we did not suggest the stone which is the diamond of Venus here. यहाँ सन की स्क्रिप्ट में NL भी बहुत स्ट्रांगली 4 दे रहा है। हाँ जी। और UT बन के सन 2-11-7 दे रहा है, 7वां अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस का आ रहा है। नीचे सब लॉर्ड्स दोनों के अच्छे नंबर दे रहे हैं, एक का 10-11 दे रहा है, एक का 2-11 दे रहा है, तो पैसा तो वीनस में भी मिलेगा। हाँ जी। बट वीनस एक तरह से नक्षत्र लेवल पे नेगेशन लेके चल रहा है उस प्राइम हाउस की, स्ट्रांगली सपोर्ट सन कर रहा है। करेक्ट। Yes, so we considered sun here. All right, sir. Got it. You got it?
Yeah, thank you. ओके। इसलिए पते की बात ये है कि जब भी किसी को काम धंधे के लिए आप रतन धारण करवाएं तो उसके काम धंधे के अनुसार ही रतन धारण करवाइएगा, ताकि उसको उस भाव के फल मिल सके। जिसके लिए वो जातक आपके पास आया है। यहां वीनस का रतन धारण करवा देते, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा होता, बट उतने फल नहीं मिलते, क्योंकि नक्षत्र लेवल पे उसकी नेगेशन आ रही थी। सन भी किस कुंडली में 10th का CSL लॉर्ड बना हुआ है, और कर्मों को ही दर्शा रहा है, और स्क्रिप्ट में भी मजबूती से वो सारे भाव लेके चल रहा है। तो वी विल प्रेफर रूबी ओवर डायमंड। कभी भी आप कुंडली में आठवां और 12वां जो प्लैनेट अपनी स्क्रिप्ट में दिखाएगा, उसका रतन नहीं आपको धारण करना चाहिए। इसमें आप CSLs भी लेंगे, उसका रतन नहीं धारण करना चाहिए, चाहे भले ही लग्नेश हो। बट वो डिपेंड करता है, आगे मैं बताऊंगा कि कौन सी कुंडली में आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश बेनिफिशियल होता है हर कुंडली के लिए। इट इज अ सपोर्टिव स्टोन। तो जब भी कोई प्लैनेट 8, 12 जैसे नंबर दिखाएगा, हम उसका रतन नहीं धारण कराएंगे, चाहे भले ही वो व्यक्ति 8वें घर और 12वें घर का कार्य करेगा। चाहे 8वें घर का कार्य कर रहा हो या 12वें घर का कार्य कर रहा होगा, आप उसका रतन नहीं धारण करवाएंगे, क्योंकि ग्रह 8 के भी फल देगा, और 8 आपको पता है कि पीड़ा का भाव है, हिंड्रेंसेस का भाव है, ऑब्स्ट्रक्शंस का भाव है, हर प्रकार की सडननेस का भाव है, एक्सीडेंट्स का भाव है। तो वो भी तो साथ साथ उसको उसके भी तो फल मिलेंगे 8वें घर के। ऐसी कोई अगर 12वें में बैठा है तो 12वां घर डिसअपॉइंटमेंट है, लॉसेस है, फेलियर्स है, हॉस्पिटलाइजेशन है। तो अगर हम उसके रतन धारण करवा देंगे तो उसका भी फल मिलेगा। जैसे 8वां क्रॉनिक डिजीजेस है, सर्जरी है, तो जब अगर आप उस प्लैनेट का रतन कराओगे धारण, तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हो जाएंगे, उसमें सर्जरी भी होने के चांसेस हो जाएंगे। 12वें का कराओगे तो हॉस्पिटलाइजेशन के भी चांसेस हो जाएंगे, चाहे भले ही वो फॉरेन लैंड में घूमने चला जाए। लॉसेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाएंगे। तो हमेशा अवॉइड द प्लैनेट्स विच आर शोइंग 8 and 12 हाउसेस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सबसे बुरा घर तो 8वां ही है, और हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए सबसे अच्छा और प्यारा घर ही 8वां है। सर एक्सक्यूज मी सर, बता रहा जो चाइल्ड बर्थ के लिए हस्बैंड को पढ़ाना चाहिए ना मिसेस को देखना चाहिए? देखो, कंसीव तो फीमेल ही करेगी ना, क्योंकि जो भी बच्चा है वो 9 महीने तो माँ की कोख में ही रहेगा। तो आप मदर को पहना दीजिए रतन। चार्ट को देख के करना होगा। जी, मदर के चार्ट को देख के कर लीजिए, और फादर को भी उनका चार्ट देख के करा दीजिए।
मान लीजिए सर उसका मेन स्टोन है जुपिटर, जुपिटर 8 12 को देने गएगा तो अब तो प्रॉब्लम आएगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली 8 या 12वें को हम 8वें, छठे, 8वें, 12वें का रतन नहीं धारण करवाते, बट देर आर स्पेशल कंडीशन जहां हम करा देंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे कुंडली में कौन से लगन की अच्छा कुंडली है जिसमें आप करा सकते हैं। अच्छा अच्छा, और हिडन हाउस में आएगा तो तभी प्रॉब्लम देगा। ठीक है, बताइए सर। हाँ, हिडन हाउसेस में आएगा अगर सीएसएल बना होगा। ओपन हम्म। हाउस में नहीं आ रहा होगा तो सीएसएल बनेगा, तो उससे भी उतनी मजबूती का काम करेगा ना प्लेसमेंट के साथ साथ। वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ सर, मतलब जिसका 5th CSL के देख के हम बनाया वो भी 8 12 का भी CSL बन गया, तब तो प्रॉब्लम आएगा ना। हाँ, तो उसका नहीं धारण कराएंगे ना हम, फिर कोई ऐसा प्लेनेट का धारण कराएंगे रतन अनुपम जी, हम्म। जो 2 5 11 जैसे नंबर लेके चल रहा हो चाइल्ड बर्थ के लिए। अगर सर बताया ना 2 6 10 के हाउस में देखो ऐसा है, अगर जुपिटर की आप बात करते हैं, जुपिटर वैसे भी चाइल्ड बर्थ का कारक है। हम्म। हर डेवलपमेंट का कारक जुपिटर है। ठीक है। हम्म। जुपिटर अपनी स्क्रिप्ट में मैंने बहुत बार बोला है, अगर नो चाइल्ड का भी नंबर लेके चल रहा होगा, जो नो चाइल्ड के नंबर होते हैं 1 4 10 लेके अगर चल रहा होगा, या 12 लेके चल रहा होगा, 4 8 10 12, तो भी वो चाइल्ड बर्थ कराने की उसमें क्षमता है। वीनस में अगर वो शादी के नंबर लेके नहीं भी चल रहा होगा 2 7 11, तो भी शादी करा देगा। ऐसे ही बृहस्पति अगर चाइल्ड बर्थ नहीं भी लेके चल रहा हो, क्योंकि उसका कारक है, तो जब ग्रह एक्टिवेट होगा सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि अपने कार्य तत्व के रिजल्ट देता है, बाद में अपने वो किसी और चीज के देगा, प्लेसमेंट के देगा, सीएसएल के देगा, फिर एनएल के देगा, फिर अपने अदर हाउस लॉर्ड्स के देगा, कंजंक्शंस के देगा। बट सर अगर जैसे वीनस ऐसा और वो शादी कराने के लिए वो है, व्हाट हैपन, हेलो, जी सर जी आवाज जी आ रही है? जी 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 तन्नू जी बोलिए। हाँ जी सर। तो सर मैं कह रही हूँ अगर वो उसकी नेगेशन लेके चल रहा है शादी का, तो तो भी सर करा फिर भी देगा, तो भी करा देगा सर? वीनस शादी करा देगा, चाहे 1 6 8 10 12 जैसा नंबर लेके क्यों नहीं चल रहा हो। अच्छा वो शादी करा देगा बट वो सक्सेसफुल मैरिज नहीं होगी, ये कह सकते हैं? वो होगी या नहीं होगी वो तो बाद में है, बट शादी का कारक है ना, रिलेशनशिप का है, आपकी रिलेशनशिप करा देगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर एक बता रहे, आप बता ना 2 6 10 का लिए स्टोन बनाता है, एक 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 5 के लिए चैरिटी कैसे पता है ना, तो 2 6 छोड़ के तो दूसरा भर भी आ जाएगा ना। 2 के लिए, चाइल्ड अब बर्थ बता के ना लिए। स्टोन धारण करने के लिए 2 6 हाउस में जो होगा स्टोन पकड़े धारण कर सकता है, दूसरा के लिए घर पर भी कर सकता है। जो भी प्लेनेट अनुपम जी दूसरी राशि में बैठा होगा, हम्म। छठी राशि में बैठा होगा, दूसरी राशि आपकी टॉरस है, हम्म। छठी राशि आपकी हम्म। जेमिनाई है, हम्म। और 10वीं राशि आपकी कैप्रिकॉन है। अगर हाँ। प्लैनेट्स इसमें बैठे होंगे, हम्म। इनका आप रतन आंख बंद करके पहना दीजिए, अच्छा, इन लॉर्ड्स का रतन पहना दीजिए। वो ठीक है। कालपुरुष कुल्लू ने हिसाब से पहने होगा ना, जो नहीं कुंडली नहीं, है आप उस। अपनी कुंडली से देखिए ना, कोई प्लैनेट अच्छा। अगर आपका स्कॉर्पियो लगना है, 10 हम्म। नंबर में राहु बैठ गया, हम्म। तो अब राहु का रतन धारण करवा दीजिए उस व्यक्ति को। नहीं वो माने बैड हाउस लेके चलेगा तब भी काम करेगा। देखिए इवेंट है, हम्म। इवेंट कौन सा है, ऑब्वियसली हम अगर राहु हम्म। कुंडली में 6 8 12 जैसे घरों से भाव रखेगा तो हम क्यों पहनाएंगे। ना वो तो तो बताया वैसे ही तब। सडननेस का कारक है, वैसी पीड़ा का कारक है, हम अपनी पीड़ा और थोड़ी कोई बढ़ा नहीं है। नहीं वो बता नहीं सर, बता रहे हम मतलब जिसका चाइल्ड बर्थ के लिए जुपिटर बना दिया, लेकिन वो 2 6 10 हाउस में नहीं बैठा है तब भी बना सकता है। पहना सकते हैं, मैं आपको कुंडली वाइज बता दूंगा कि ओके सर, इस ओके सर। कुंडली में हम्म। आप देखो चाइल्ड बर्थ आंख बंद करके हम्म। जुपिटर का रतन पहना सकते हैं। हम्म। शादी के लिए आप डायमंड पहना सकते हैं, वीनस का रतन पहना सकते हैं। हम्म। ठीक है। चाहे वो अपनी कुंडली में स्क्रिप्ट दे ना दे, चाहे 2 6 10 में बैठे या ना बैठे, आप उनका रतन धारण करवा सकते हैं। ओके सर।
इट इज लाइक दैट रूल कि हमने लग्नेश का पहना दिया, हमने पंचमेश का पहना दिया, हमने नोमेश का पहनवा दिया। तो चाइल्ड बर्थ और मैरिज के संदर्भ में ये काम करेंगे। अच्छा, ओके सर। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर भले ही व्यक्ति 8 और 12 का काम क्यों ना कर रहा हो, तब भी हम उसको 8 और 12 वाले प्लेनेट का रत्न नहीं धारण करवाएंगे, क्योंकि उसकी पीड़ाएं भी बढ़ जाएंगी, उसके लॉसेस भी बढ़ जाएंगी, उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स भी बढ़ जाएंगी। सो अवॉइड स्टोन्स ऑफ प्लैनेट्स which give you numbers like 5, 8, 12, 5, 8, 5, 12. They will cause problems. And avoid planets which give you in their script 6, 8, 12. क्योंकि छठा घर का प्लैनेट को जो 6, 8, 12 लेके चल रहा है, तो पैसा तो छठा भाव के दे देगा, बट छठा भाव रोग ऋण रिपू का भी है। तो आपको रोग बीमारी कर देगा, आपके कर्जे बढ़ा देगा। आपका कर्जा होगा 1 लाख रुपए, ले जाएगा 25 लाख पे। आपकी बीमारी होगी खांसी जुकाम की, कर देगा टॉन्सिलाइटिस, 8वें के साथ जुड़ गया। दुश्मन होंगे आपके 1, बना देगा 25 या 100। So it will multiply X times the Karya Tattvas or the activities of the house where it is sitting. So similarly, if a planet is showing 5, 8, 12, तो जॉब में वो टर्मिनेशन तक ले आएगा, प्रॉब्लम्स दे देगा, ऑब्स्ट्रक्शंस दे देगा। बिजनेसमैन के लिए 5, 8, 12 आ रहा है तो बैंकरप्सी तक करा देगा। 5, 8 आ रहा है, पेमेंट ब्लॉक कर देगा। 5, 12 आ रहा है तो भी पेमेंट्स और मनी की इनफ्लो ब्लॉक कर देगा, कस्टमर से पूरा पैसा नहीं दिलवाएगा। और यही अगर मौज मस्ती के लिए होगा, स्कैंडलस लव अफेयर के लिए होगा, बहुत बढ़िया, 5, 8, 12 का रत्न धारण करवा दीजिए। वो मौज मस्ती भी लेगा, उसका सैया सुख भी बढ़िया रहेगा। तब आप 5, 8, 12 का करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति अपनी समस्या आपके पास लेके आया है, आप उसकी समस्या को पढ़ के एनालाइज द इवेंट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, स्क्रिप्ट में देखिए उस भाव से कौन सा प्लैनेट जुड़ा हुआ है जो सक्षम है उस घर के अच्छे रिजल्ट्स देने के, उसका आप रत्न धारण करवाइएगा। सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि छठा है, 6, 8, 12 दिखा रहा है, तो इलनेस को, खांसी जुकाम को, टॉन्सिलाइटिस के बाद आपकी कोई सर्जरी भी करा देगा गले की, कि आपकी वोकल कॉर्ड में ब्लॉकेज आ गई, आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करा देगा। तो इनके रत्न नहीं हमने धारण करवाने हैं। पॉइंट नंबर 2, avoid stones or gemstones of planets which are apart from 6, 8, 12, तीसरा घर जो लेके चल रहे हैं और 7वां घर जो लेके चल रहे हैं। क्योंकि तीसरा घर 8वें से 8वां है, वो हायर वर्जन है पीड़ा का, आपका डीपेस्ट डिजायर है, आपका मोह है।
तीसरा घर दूसरे से दूसरा है, दूसरा घर मार्केश है। तो दूसरे से दूसरा क्या बन गया? तीसरा मार्केश बन गया। तुम तीसरे घर के प्लेनेट का भी रत्न नहीं धारण करवाएंगे, इसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। और हम सातवां घर, ऐसे तो आप बोलेंगे दूसरा भी मार्केश है जी, दूसरा घर भी मार्केश होता है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो दूसरा घर है ना, वो आठवें से आठवां नहीं है। दूसरा घर आपकी सस्टेनेंस है, आपकी रिसोर्सेज हैं, आपका खान पकवान है, आपकी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपकी स्पीच है, आपका कुटुंब है। तो फिर भी इतना हानिकारक नहीं है हेल्थ के संदर्भ में, है मार्केश, मानता हूं। इसलिए हम दूसरे प्लैनेट का रत्न हम धारण करवा देते हैं। वी कंसिडर इट एज अ गुड हाउस, क्योंकि आजकल तो कलयुग है, सबको पैसा ही चाहिए। हम पैसे का मेन भाव ही हटा देंगे। तो दूसरा है, हम सातवें घर का भी रत्न नहीं धारण कराएंगे जो प्लैनेट्स सातवें हाउस को लेके चलेंगे, क्योंकि सातवां घर आठवें घर से 12वां है। सातवां घर हानि करता है व्यक्ति के आयु की। आठवां घर आयु है, सातवां घर उससे 12वां है जो आयु की हानि करता है। अगर प्लैनेट्स, तीसरा रूल, 6, 8, 12, 3, 7 भी दिखा रहे हों और उसके साथ साथ अच्छे भाव दिखा रहे हों, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 जैसे, हम उनका रत्न धारण करवा सकते हैं। वी कैन कंसिडर। हम देखेंगे लग्नेश है, हम देखेंगे पंचमेश है, हम देखेंगे नौमेश है, या फिर कर्मदाता का हम रत्न धारण करवा देंगे, 10वें लॉर्ड का। तो अगर कोई भी प्लेनेट 6, 8, 12, 3, 7 जैसे भाव दिखा रहा है, उसके साथ साथ वो अपनी स्क्रिप्ट में अच्छे भावों को भी लेके चल रहा है, हम उसका रत्न धारण करवा देंगे। चंद्रमा और मून के केस में, सॉरी, चंद्रमा और सूर्य के केस में, अगर किसी का चंद्रमा या सूर्य 8वें भाव में बैठा है, स्पेशली कैप्रिकॉर्न लग्न में, सूर्य अष्टम लॉर्ड बन जाता है, हम उसका रत्न नहीं धारण करवाएंगे। अगर कुंभ लग्न में हम चंद्रमा का रत्न नहीं धारण करवाएंगे, क्योंकि चंद्रमा 8वां लॉर्ड बन जाता है। तो ये सन और मून के लिए जब भी अगर 8वें भाव में बैठे हों या 8वें लॉर्ड बने हों, कैप्रिकॉर्न और कुंभ लग्न के, उसमें हम सन और मून का रत्न नहीं धारण करवाएंगे।
शनि के केस में जब भी शनि कुंडली में 8वें भाव का और 6ठे भाव का लॉर्ड बनेगा या 6ठे और 8वें में बैठेगा और तीसरे और 7वें घर से संबंध रखेगा, हम शनि का रतन नहीं धारण करवाएंगे, चाहे ही भले ही लग्नेश क्यों नहीं हो जाए। लियो लग्ना में शनि 6ठे और 7वें का रूलर बनता है। हम शनि का लियो लग्ना में रतन नहीं धारण कराएंगे, भले ही शनि 2, 10, 11, 2, 6, 11 जैसे भाव भी लेके क्यों नहीं चल रहा हो, 2, 6 लेके चल रहा हो, 2, 6, 7 लेके चल रहा हो, तो भी हम धारण नहीं करवाएंगे रतन। कैंसर लग्ना में शनि लॉर्ड बनता है 7वें का और 8वें का। शनि अपनी स्क्रिप्ट में 7, 8, 11 लेके चल रहा हो, हम उसका रतन नहीं धारण करवाएंगे। तो शनि जब भी 6ठे घर से संबंध बनाए या 8वें घर से संबंध बनाए या इनमें बैठा हो या इनकी लॉर्डशिप्स लेके चलेगा, उसका रतन नहीं धारण कराएंगे। क्योंकि आप लोग वैसे ही जानते हैं कि पीड़ा का कारक कौन सा प्लेनेट है, शनि है। बीमारी का कारक कौन है, शनि है। तो आप अगर 6ठे में शनि लॉर्डशिप लेके चल रहा है तो बीमारी को बढ़ा देगा। पीड़ा का कारक शनि है, सौरो मिजरीज पेन का कारक शनि है, तो उसको भी बढ़ा देगा वो। अब हम आ जाते हैं कुछ कुंडलियों पे। मेष लगन की पत्रिका में आप वीनस का रतन नहीं धारण करवाएंगे, क्योंकि वीनस इस कुंडली में दूसरे भाव और 8वें भाव की लॉर्डशिप लेके चलता है। मेष लगन की पत्रिका में हम बुध का रतन नहीं धारण कराएंगे, क्योंकि बुध यहां तीसरे घर की लॉर्डशिप और 6ठे घर की लॉर्डशिप लेके चलता है। 3 और 6 घर वैसे भी मैंने ऊपर लिखवाया था कि 6, 8, 12 और 3 और 7 में अगर प्लैनेट्स लॉर्डशिप लेंगे उनका रतन नहीं कराएंगे। और वैसे भी 3 और 7, 3 और 6 त्रिशडाया लॉर्ड्स हैं हर कुंडली में। 3, 6, 11 त्रिशडाया लॉर्ड्स हैं, इनके रतन भी हम अवॉइड करेंगे। टॉरस लग्ना में मंगल 7वें और 12वें का रूलर है। मैंने लिखवाया था 6, 8, 12, 3, 7। तो यहां हमें दोनों हाउसेस मिल रहे हैं, 7वां भी मिल रहा है और 12वां भी मिल रहा है। हम इसका भी रतन नहीं धारण करवाएंगे मंगल का टॉरस लग्ना में।
ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, वो जो पॉइंट था ये, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस इन घरों के। हाँ, अगर खाली एक घर आ रहा हो तो हम कंसिडर कर लेंगे, नीचे लिखा है। इन लॉर्ड्स के नहीं करना, अगर लॉर्ड्स इन दोनों घरों को लेके चलेगा तो उसका रतन मत धारण करवाइएगा। एक लेके चल रहा है तो हम उसका रतन धारण करवा देंगे, ठीक है जी। अब हम जेमिनाई लग्न में आ जाते हैं। जेमिनाई लग्न में वीनस 5वें का लॉर्डशिप लेके चलता है और 12वें की लॉर्डशिप लेके चलता है। अगर वीनस 5, 12, आपको पता है कि कैसे नंबर हैं पैसे के संदर्भ में, कोई कहने की तो मेरे को जरूरत है नहीं। और जॉब के संदर्भ में भी आपको पता है कि 5, 12 क्या रोल प्ले करेगा। नेगेशन इन जॉब, प्रॉब्लम्स इन जॉब। तो जेमिनाई लग्न में कोई व्यक्ति आ गया आपके पास, आपने पंचमेश का रतन धारण उसको चेप के करा दिया डायमंड, अपने पैसे कमाने के लिए, उसका बेड़ा गर्क कर दोगे आप। हाँ, मौज मस्ती के लिए आया तो पहना दो, बहुत बढ़िया, सही है सुख। तो जेमिनाई लग्न में वी विल अवॉइड वीनस डायमंड, हम नहीं पहनाएंगे। जेमिनाई लग्न में शनि 8वें और 9वें का रूलर बनेगा। मैंने बोला है जब शनि कुंडली में 6ठे या 8वें का रूलर बन गया, आप नहीं रतन धारण करवाएंगे, क्योंकि वैसे ही शनि पीड़ा का कारक है। हम वो रतन धारण करा के उसकी पीड़ा क्यों बढ़ाएंगे उस व्यक्ति की। वी विल नॉट रिकमेंड नीलम इन जेमिनाई लग्न। लियो लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि या 6ठा और 7वां लॉर्ड बनेगा। तो हमारे इस डायग्राम में 6 भी आ गया जो हमने लिखा और 7 भी आ गया, तो हम शनि का रतन लियो लग्न में नहीं धारण करवाएंगे। कैंसर लग्न में शनि 7वें और 8वें का लॉर्ड बनेगा, हम शनि का भी रतन नहीं धारण करवाएंगे। कैंसर लग्न में बुध 3रे और 12वें का लॉर्ड बनेगा, हम उसका भी रतन नहीं धारण कराएंगे, हम पन्ना नहीं पहनाएंगे। हाँ, अगर उसने विदेश जाना है आप पहना दीजिए। आप पाएंगे जितने लोग ये विदेश में सेटल्ड है ना, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कर्क लग्न, क्योंकि मरकरी वहां 3रे घर का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है। 3रा घर अवे फ्रॉम होम हो गया, 12वां घर फॉरेन लैंड्स हो गए। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू विल फाइंड who are settled abroad are of कर्क लगन। आप चेक कर लीजिए, मेजॉरिटी, if 51% is the majority out of 100, you will find more than 51% people of कर्क लग्न abroad।
नहीं, अगर यहां रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, इनका मन का चैन उड़ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो अच्छा है इनके लिए कि विदेश में ही रहे। जब भी मरकरी अपनी दशा में या किसी के एनल बन के आएगा तो इनकी मन की शांति उड़ा देगा। चलिए, वर्गो लग्ना में। Dear viewers, if you like this video, then do not forget to subscribe this channel by pressing the bell icon button. For our new courses, updates and online consultancies, please contact at 935 444 1669 and 9623 4 times 074. Thank you.